हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। कल एंशियंट हिस्ट्री राम शरण शर्मा जी की बुक एंशियंट हिस्ट्री उसमें कुछ पोर्शन बाकी रह गया था, उसको आज हम लोग करेंगे। उसके बाद बिहार से रिलेटेड कुछ एंशियंट का फैक्ट है उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी, जिससे कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड बीपीएससी का एग्जाम भी होने वाला है, तो दोनों में आप लोग को बेनिफिट हो जाएगी, राइट। तो एक ही जगह हम लोग कंपाइल करेंगे। चलिए, ज्यादा टाइम मैं किल नहीं करूंगी। और आज हम लोग भारत में स्थापत्य कला एनसीईआरटी राम शरण शर्मा जी के बुक में जो भी सारे फैक्ट है वो सारे फैक्ट के बारे में हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, तो भारत में स्थापत्य कला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजा के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ठीक है, ये मंदिर ग्रेनाइट लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से लेके 1050 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया है। ठीक है, यहाँ मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। इस मंदिर का निर्माण विद्याधर के द्वारा 21वीं शताब्दी में करवाया गया था। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है और ये मंदिर वैष्णव शैव सशक्त जैन धर्म से रिलेटेड है। यहाँ का मातंगेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ मंदिर का अगर हम बातें करें तो राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिर में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर भी है, कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। 64 योगिनी, ब्रह्मा दुल्हा देव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर, ये सारी चीजें इसमें है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की बात करें तो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका का गुफा, सांची का स्तूप शामिल है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। यहाँ के मंदिर गुप्त काल के प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रण के केवल 2 उदाहरण है। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। दूसरा उदाहरण की बात करें तो बाघ की गुफा, जिनकी ये बाघ की गुफा जो है गुप्त कालीन से रिलेटेड है। इन गुफा के चित्रण लोक जीवन से संबंधित बताया गया है। जो आम लोगों का जो जीवन यापन होता है उससे रिलेटेड बात किया गया है। अजंता गुफा के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, यह जैन मंदिर की अपनी नक्काशी सुंदर और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पालीताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध अगर हम गुफा मंदिर का निर्माण की बातें करें तो राजपूत शासक के द्वारा बनाया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफा मिले हैं, जिसमें 5 गुफा मंदिर प्राप्त है। हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं, साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं हैं। गुफा का निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी में यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली हुई है। ठीक है, एलोरा जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। कुल 34 शैलकृत गुफा है और ये गुफाएं विभिन्न कालों में भी बनी है। गुफा संख्या 1 से लेके 12 और 13 से लेके 29 है। ठीक है, 1 से लेके 12 ये बौद्ध से रिलेटेड है और 13 से 29 तक बात करें तो हिंदू से रिलेटेड है और 30 से 34 तक बात करें तो जैनियों से रिलेटेड है। गाइस, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं फिर इसे रिपीट कर दूं कि टोटल एलोरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में कितने गुफा मंदिर के प्रसिद्ध जो है वो मिला है, वो 34 है। शैल गुफा है, इसमें 1 से लेके 12 तक बौद्ध है, 13 से 29 हिंदू है और 30 से लेके 34 तक जैनियों से संबंधित है। थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी हुआ है, यानी थोड़ा थोड़ा मतलब नियर अबाउट में बना हुआ है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली की इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृति गुफा नासिक, एलोरा, अजंता में है। तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक बौद्ध गुफा बहुत ही ज्यादा ये फेमस है, पांडव लेनी कहा जाता है इसे। ठीक है, और राष्ट्रकूट शासकों के समय में वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, लेकिन अगर हम बातें करें तो ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार यहाँ होता है और इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य
जिनसेन था जिसने आदि पुराण की रचना किया। उस समय में उस समय में शासकों और सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों को भी अनेक जैन धर्म अनुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता की गुफा वाकाटो के अधीन राशि संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र इसमें दर्शाया गया है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गेस और फुर्गेसन ने कहा है कि करुणा भाव अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से चित्रकला के इतिहास में अतिकर्मण्य है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिसेन 475 से लेकर 500 ईस्वी तक ये मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। ठीक है, अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं और इन गुफा में अनेक प्रकार के फूल, पत्ती, वृक्ष, पशु की आकृति से सजावट है। ठीक है, यानी फूल, कहीं कहीं फूलों को दर्शाया गया, फूल पत्ती का, वृक्ष, पशु, उसकी आकृति वगैरह बना करके सजावट किया गया। ठीक है, बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमा के चित्रण में जातक ग्रंथ से ली गई है। किससे ली गई है? बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमा, इसके चित्र जो है कहां से लिया गया? जातक ग्रंथ से। ठीक है, कहानियों का वर्णन दृश्य के रूप में प्रयोग किया गया। दृश्य बोले तो आकृति बना करके, ठीक है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद बोले पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव मंदिर का नरसिंह वर्मन ने प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यानी पुरी में जो मंदिर स्थित है कोणार्क का, कहाँ स्थित है? पुरी में। ठीक है, ये पुरी कहाँ है? ये पुरी आपका हो जाएगा उड़ीसा का पुरी, कोणार्क मंदिर। ठीक है, फिर इसके बाद सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और ये विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसमें चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं। सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां है उसमें 7 अश्व के स्वतंत्र मूर्तियां लगी है, मानो कि ये 7 अश्व रथ को खींच रहे हैं। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और यूनेस्को के द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगर हम लिंगराज मंदिर की बातें करें तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। ठीक है, यहाँ नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंग राज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। अगर जगन्नाथ मंदिर की बातें करें तो उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में पूर्वाध से सोलंकी वंश राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट मंदिर की बातें करें तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंपुचिया वर्तमान में क्या है? कंबोडिया में। यानी कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंपुचिया यानी उस समय कंपुचिया कहा जाता है, जो वर्तमान की बातें करें तो कंबोडिया कहा जाता है। कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगोर में कराया गया था, अंगकोर में। ठीक है, विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली की यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ये क्या है? विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बातें करें तो इसमें भी स्थित है। ठीक है, उसमें ये ऑलरेडी एडेड है। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यानी कि हिंदी में बातें करें तो विश्व विरासत स्थल बोलते हैं। पांड्यों के राजकाल में द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण हुआ और इस काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। प्राचीर तो सामान्यतः होते थे किंतु उनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, यानी कि जो एंट्री डोर होता था उसे क्या कहते थे? गोपुरम। ठीक है, देखो ऐसे याद करो। गो मीन्स जाओ, ठीक है, गो मीन्स गेट। तो गेट अपने भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ बड़ा गेट पे, तो वैसे याद करो गोपुरम किसको बोलते हैं? ये जो यहाँ प्रवेश जो द्वार होते हैं उसको गोपुरम बोलते हैं। तो आपको ऐसे याद कर लेना है। मतलब कि द्रविड़ शैली में जो मंदिर का निर्माण हुआ था और इस मंदिर के जो जाने वाला जो प्रवेश द्वार होता है, एंट्री पॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं।
ऐसे अगर आपको गोपुरम ऐसे गाय वगैरह का नाम दे देगी, गाय को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, उसको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे याद रखो, गो मीन्स जाना, या फिर गेट, गेट को बोलते हैं ना दरवाजा। गोपुरम, ऐसे रिलेट कर लो वर्ड को, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम हम किल नहीं करेंगे। मामलम शैली की बात करें तो ये 640 से लेकर 647 ईसा पूर्व तक, इसमें नरसिंह वर्मन जो थे, ये प्रथम महालम के काल में हुआ था, महामल्लम, ठीक है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने हैं, मंडप स्मारक, ठीक है। मंडप जो है एकात्मक मंदिर है जिन्हें रथ कहा गया है, और पल्लव कला की राजसिंह शैली जिसका प्रारंभ जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा राजसिंह ने किया था, और 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त हुआ है, शोर मंदिर, तटीय शिव मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक के द्वारा कराया गया था। ये मंदिर एकासम पत्थर से निर्मित है। पल्लव कालीन मामल शैली में बने रथों या एकात्मक मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार के अलंकरण नहीं मिलता है। यह सिंह की हाथी जैसे ही पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवासन नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक प्रांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, कहीं कहीं राजेश्वर लिखा रहेगा या फिर बृहदेश्वर लिखेगा, दोनों एक ही को कहते हैं, ठीक है। ये राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, दोनों एक ही है। इसका निर्माण किसने किया था? राज प्रथम ने किया था। राज प्रथम, 2 बार राज लगाना है, ठीक है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया था। राज के पुत्र राजेंद्र चोल थे, ठीक है। इनके शासन काल में गंगोकोंडचोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। सोनगिरी दतिये, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। 15 किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी है और 26 गांव है। इस प्रकार अगर हम बातें करें तो कुल संख्या 103 पहाड़ियों पर स्थित है और 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है। भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर, ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य के कहाँ पे है? हम्पी में है। हम्पी अक्सर बार बार पूछता है कि हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। या फिर विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक के कहाँ? तो हम्पी जिले में है। हम्पी क्या है? जिला है कर्नाटक का, ठीक है, ये याद रखना है। देखो स्थापत्य कला में ना ज्यादातर मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये जितने भी रामशरण शर्मा जी के एंशियंट हिस्ट्री का जितने भी सारे फैक्ट हो सकते हैं ना गाइज, मैंने सारा कलेक्ट करा है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही फैक्ट लिख करके और उसे 2 से 3 बार ऐसे बार जब भी एग्जाम आता है ना नियर अबाउट, तो उसे हम लोग पलट करके वही देखते हैं, क्योंकि बुक पढ़ना उतना एग्जाम के समय थोड़ी ना किसी को टाइम है। जो नोट्स आप बनाए रहते हैं उसी को बार बार रिवीजन करते हैं। तो मेरा ऑडियो फॉर्म रिकॉर्ड करने का मतलब ही है कि कोई भी स्टूडेंट, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं बातें करूं, सपोज करो एग्जाम के समय में अगर काम भी कर रहे हैं, कोई बिजी है, कोई खाना बना रहे हैं या फिर कहीं गए हैं, फिर भी ईयरफोन लगा के 3-4 टाइम प्ले करके सुन लो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में जब आप कोई भी चीज 2 से 3 बार एटलीस्ट सुनोगे तो याद रहेगा। तो इसलिए मैंने बनाई है कि ये बहुत सारे जो थोड़ा सा हार्ड वर्ड होते हैं ना, वो जल्दी दिमाग हमारा मतलब रिपीट नहीं कर पाता है, रिकॉल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऑडियो फॉर्म में कोशिश करा है कि एंशिएंट हिस्ट्री का कलेक्शन आपको प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपको याद करने में काफी बेनिफिट होगा। कोई भी एग्जाम के समय भी आप इसे थोड़ी सी 1 to 5 पर प्ले करके फास्ट सुन सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने फास्ट कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि मैं खुद फास्ट बोलती हूँ, जैसे कि आप सभी का ज्यादा टाइम किल नहीं करो, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है ना, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो मैं ज्यादा ऐसे भी टाइम किल नहीं करूंगी और आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। याद रखना, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। ये पूछेगा कि ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ऐसे भी स्टेटमेंट बना देगा कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में हम्पी जिले में स्थित है, लेकिन ये भगवान शिव को नहीं, ये भगवान या फिर जैन धर्म से लिखेगा, शिव को नहीं, या फिर शैव धर्म से लिखेगा, तो ऐसा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फैक्ट याद करने का मतलब यही होता है कि आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत ना हो पाए, राइट। नागर, अगर हम बात करें तो नागर द्रविड़ बेसर भारतीय मंदिर वस्तु की
3 मुख्य शैलियां हैं। गाइज एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, देखो हमने जो भी सारा मैंने स्टडी करा है, जो याद नहीं होता है अपन क्या करते हैं, उसे निमोनिक से याद कर लेते हैं। और आपको पता है हम बिहारी कैसे होते हैं, बिहारी लोग निमोनिक या कोई भी वर्ड से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा वो करते हैं, ये दिमाग में रहता है। देखो तीन तरह के होते हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली। याद कैसे करना है, मैंने जैसे याद करी मैं चाहूंगी आपको भी बताऊं। देखो न से नागर, न से नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तर साइड में, जो भी उत्तर में आता है उसमें क्या चलता है, नागर द्रविड़ शैली, ठीक है। तो आपको एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली, एक वेसर शैली। तो न से नागर, तो नागर शैली पूछेगा तो नॉर्थ में आ जाएगा। अब आ जाओ द से दक्षिण, मतलब द्रविड़ शैली। तो द से दक्षिण या फिर साउथ, इंग्लिश में बोलो तो साउथ कहाँ है, उसका हिंदी दक्षिण में बोलते हैं। द्रविड़ दक्षिण ऐसे याद करो, हिंदी वाला वर्ड रिलेट कर लो। अगर न से नागर तो उत्तर, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा ना याद करने में। तो न से नॉर्थ, न से नागर, इंग्लिश और हिंदी का वर्ड याद कर लो, ये नॉर्थ इंडिया का है। फिर अब आ जाओ साउथ में, साउथ में बातें करें तो साउथ और द्रविड़ कहेंगे तो याद नहीं होगा। तो आप अपने दिमाग में ये फिट करो, द से दक्षिण, द से द्रविड़, द्रविड़ शैली दक्षिण में, नागर शैली नॉर्थ में, ऐसे याद करो। अब आ जाएगा जो बीच का पोर्शन बनता है, यानी कि मध्य भारत, उसको बेसर शैली कहते हैं, ठीक है। यानी बीच, ब से बीच, ब से बेसर शैली, ऐसे याद करना है अपन। देखो याद क्या करना है यार, अपना अपन एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, ठीक है। बस इतना मुझे याद करना है कि एग्जाम के फैक्ट में अगर पूछे कि नागर शैली जो है ये साउथ में पड़ता है, तो आप सही नहीं मार के आ जाओ, क्योंकि अगर याद रहेगा कि अच्छा नागर तो मैंने नॉर्थ में पढ़ा था, तो आप ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं, और द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत के विशेषकर कृष्णा नदी, कुमारी, अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था, और बेसर शैली का विकास नागर द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। मैंने कहा ना कि द्रविड़ शैली जो बीच में पड़ता है, द्रविड़ शैली और नॉर्थ शैली, ऊपर में नॉर्थ नीचे में साउथ, ये दोनों को मिलाने से क्या बीच वाला पोर्शन बन जाएगा, तो बेसर शैली, ऐसे लिखा भी हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासक के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली की निर्दिष्ट है, और बद्रीनाथ कपूर रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश मूलतः संप्रदाय आचार्य रामचंद्र वर्मा के अकॉर्डिंग पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है, जो कि किसी देवता और उसके साथ साथ 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के प्रयुक्त होता है। शिव पंचायतन, एक मिनट गाइज, शिव पंचायतन, राम पंचायतन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं, बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जगदीश मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से अनोखा है, और यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य, ठीक है, अगर हम बातें करें तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, और जिसे कि निर्मित वर्ष द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। तो गाइज आपको ये कुछ सारे फैक्ट थे जो मैंने कंप्लीट कराए हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के स्थापत्य कला से रिलेटेड है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जेपीएससी, जितने भी सारे कंपटीशन के एग्जाम है ना, ये सारे क्वेश्चन में ये तो मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में और कुछ पूछे या नहीं पूछे, मंदिर मस्जिद जो भी ये रिलेटेड है ना स्थापत्य कला से, उसके बनावट से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछता है। इवन